अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस किया था। अब आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम इसके नेम पे ज़रा गौर करते हैं। इसका अगर टाइटल समझ आ गया, इसका जो नेम है वो समझ आ गया, तो कह लें कि पूरे का पूरा टेंस ही आपके लिए आसान हो गया। इस पे ज़रा गौर करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट होता है माजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस इन दोनों टेंसेस को मिला के बनाया गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इन दोनों टेंसेस को मिला के बनाया गया है, तो क्या होगा, डेफिनेटली इन दोनों टेंसेस की, परफेक्ट की और कॉन्टिन्यूस, इन दोनों टेंसेस की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई ना कोई एलिमेंट्स, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इस टेंस के अंदर यूज़ होंगे। तो हमने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना है, उन पे ज़रा गौर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस की इसमें हम उर्दू में पहचान ले लेंगे। रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की यही पहचान हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले लेंगे। पहचान हम इसी टेंस की क्यों लेंगे, कॉन्टिन्यूस का कहीं भी वर्ड आ जाता है तो वहाँ रहा, रही, रहे लाजमी होगा। वो अगर प्रेजेंट में है तो रहा है, अगर पास्ट में है तो रहा था, अगर फ्यूचर में है तो रहा होगा, लेकिन रहा उसके अंदर लाजमी यूज़ होगा, मस्ट है, कंपल्सरी है। अब वही वजह है कि हमने क्या किया, इस टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूस जब आ चुका है तो कॉन्टिन्यूस टेंस की हम इसके अंदर पहचान ले लेंगे। रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह उर्दू फिक्रे के आखिर में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन दोनों टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन सेम है, पहचान सेम है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ। फिर इन दोनों टेंसेस में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। इन दोनों टेंसेस में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो है टाइम का। इन दोनों टेंसेस में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमने क्या करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने टाइम को डिस्कस करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर टाइम नहीं होता, बट इस टेंस के अंदर टाइम आ जाएगा, वक्त आ जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉवल पढ़ रहा था, रहा था आ चुका है, कॉन्टिन्यूस टेंस। आई वॉज रीडिंग नॉवल। अब मैं कहता हूँ मैं 2 बजे से नॉवल पढ़ रहा था, तो ये क्या हो गया, 2 बजे से, 2 बजे से ने आगे बता दिया कि अब ये टाइम आ चुका है, ये कॉन्टिन्यूस में नहीं रहा बल्कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जा चुका है। आई हैड बीन रीडिंग नॉवल सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से नॉवल पढ़ रहा था। वो खाना पका रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, शी वॉज कुकिंग फूड। वो 2 घंटों से खाना पका रही थी, 2 घंटों से, शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से खाना पका रही थी। अब 2 घंटों से ने आके बता दे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जा चुका है। वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वो 2 घंटों से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटों ने आके बता देगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जा चुका है। यानी कि ये दोनों में डिफरेंस है जस्ट। और नंबर 2, समटाइम्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बी टाइम मेंशन नहीं होता। जब इसके अंदर टाइम मेंशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर इन वर्ड से पहले ता, ती, ते आ जाता है। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह इन अल्फाज से पहले आ जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स दी, मैं नॉवल पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग नॉवल, मैं नॉवल पढ़ता रहा था। अब इसमें टाइम तो है ही नहीं, लेकिन क्या आ चुका है, ता रहा था, पढ़ता रहा था। अब ये जो ता रहा था आ चुका है, इसने क्या बता दिया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। आई हैड बीन रीडिंग नॉवल, टाइम चाहे नहीं भी है। या वो खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पकाती रही थी, ती रही थी आ चुका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, शी हैड बीन कुकिंग फूड, टाइम चाहे नहीं भी है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट देखें, टाइम, वक्त कितनी तरह का होता है। देयर आर 2 kinds ऑफ टाइम। नंबर 1 इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सेकंड वन इज पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मुअय्यन वक्त। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुअय्यन वक्त बोल देते हैं। जो पीरियड ऑफ टाइम होता है इसको बोल देते हैं गैर मुअय्यन वक्त। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर ये सारी की सारी मैंने डिटेल्ड चीज़ें डिस्कस की थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को समझने से पहले कोशिश करें कि उस वीडियो को देख लें।
बिकॉज ये टेंस और वो टेंस दोनों आपस में मैच करते हैं, जस्ट 2 वर्ड्स का डिफरेंस है, एक उर्दू में और इंग्लिश में। जब वो देखेंगे तो ये आपके लिए समझने में आसानी होगी। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो क्या होता है, जिसका हमें एग्जैक्ट पता होता है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, सोमवार से, मंगल से, बुध से, ये सारे का सारा क्या है, मुअय्यन वक्त है, पॉइंट ऑफ टाइम है। या 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, ये क्या है, मुअय्यन वक्त है। मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से, ये क्या है, पता है हमें मार्च कौन सा मंथ है, मई कौन, ये सारे का सारा मुअय्यन वक्त में आ जाता है पॉइंट ऑफ टाइम में। 2010 से, 2011 से, 2012 से, ये सारे का सारा क्या मुअय्यन वक्त है, जिसका हमें एग्जैक्ट पता होता है, ये होता है मुअय्यन वक्त। और जो मुअय्यन वक्त होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके साथ हमने सिंस यूज़ करना होता है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे भी ज़रा मिस्टेक करते हैं, या तो वो फ्रॉम यूज़ कर देते हैं से को देख के, हालांकि से को जब हमने इधर ट्रांसलेट करना तो सिंस के साथ करेंगे। अब जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो क्या होता है, 2 दिन से, 2 रातों से, 2 महीनों से, ये दुरानियाँ बताया जा रहा है। या हो सकता है 2 घंटों से, 3 घंटों से, 4 मिनट से, 4 सेकंड से, ये हो सकता है 2 माह से, 3 माह से, 4 माह से, ये में दुरानियाँ एक बताया जा रहा है, पीरियड बताया जा रहा है। 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से। जब साल मेंशन हो चुका है तो वो पॉइंट में चला जाएगा, सिंस की तरफ। जब मेंशन नहीं होगा साल तो वो किस में चला जाएगा, वो पीरियड में चला जाएगा। इस तरह से अगर मंथ का नेम मेंशन है तो वो पॉइंट में आ गया, अगर मंथ का नेम मेंशन नहीं है तो वो पीरियड में चला गया। जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि गैर मुअय्यन जो वक्त होता है, उसके साथ हमने फॉर यूज़ करना होता है। ये थी इसकी यहाँ तक आइडेंटिफिकेशन वगैरह हर चीज़ का, यानी कि जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं इसकी मेन चीज़, जो इसका मेकिंग मेथड है, इसका बनाने का तरीका है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव बनाने का तरीका, जिसमें ना नॉट होता है, ना ही कोई सवाल होता है, जो ना नेगेटिव हो ना ही कोई इंट्रोगेटिव हो। इसको देखते हैं। सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैड, मैंने स्टार्ट में बताया था कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों की कोई ना कोई हमने एलिमेंट्स इस टेंस के अंदर यूज़ करनी है। कॉन्टिन्यूस के हमने इसमें पहचान यूज़ कर ली, परफेक्ट का अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं किया था। और परफेक्ट का हमने इसमें क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेना है, हैड यूज़ किया। उसके बाद बीन यूज़ कर देंगे इसमें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के जो होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर। अगर ये वक्त होगा तो सिंस आ जाएगा, अगर ये टाइम होगा, पीरियड होगा, तो फिर फॉर आ जाएगा। और उसके बाद हमने टाइम मेंशन कर देना होता है। यानी कि अगर इसके मेकिंग मेथड को देखें तो क्या है, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था उसमें हैड की जगह हैज़ या हैव था, बाकी सारा यही था। और उर्दू में उसमें था की जगह है, बस ये वही टेंस है, जस्ट हैज़ हैव की जगह यहाँ हैड आ चुका है और यहाँ है की जगह थे आ चुका है। ये इसकी। अब देखें ज़रा, दे हैड बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। कहता वो 1990 से इस मकान में रह रहे थे। वो रहे थे, ये ज़्यादा है, दे यूज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है, वो हैड यूज़ करना है। हैड के साथ बीन भी यूज़ कर दिया। करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर देना है। रह रहे थे, रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव। और इसकी जब फोर्थ फॉर्म बनेगी, आईएनजी फॉर्म बनेगी, तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर देंगे, लिविंग कर देंगे, लिविंग आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इस मकान में, इस घर में, तो क्या होगा, इन दिस हाउस। मेक इंग्लिश होती है इन दिस हाउस, इसमें, इसकी इंग्लिश दिस होगी, हाउस मकान। इन दिस हाउस कब से, सिंस 1980। 1980 किस में आ रहा है, इस कंडीशन में पूरा उतर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस टाइम आ जाएगा 1980 जो लिखा है। तो ये इसका मेकिंग मेथड, दे हैड बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। इसके बाद दूसरी तरह एग्जाम्पल पे गौर करें। वो 2 घंटों से इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा कर रही थी। वो रही थी, रही थी आ चुका, वो आ चुका, शी हो गया, सब्जेक्ट हमने यूज़ कर दिया शी। शी के बाद हैड भी यूज़ कर दिया, बीन भी यूज़ कर दिया। तर्जमा, तर्जमे को बोल देते हैं ट्रांसलेट, तर्जमा करना, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेट के साथ आईएनजी यूज़ कर देंगे, ट्रांसलेटिंग बन गया। किसका कर रही है, इस किताब का, दिस बुक किस में कर रही है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, इनटू इंग्लिश। कब से कर रही है, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। देखें ना, फॉर 2 घंटों से, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। शी हैड बीन ट्रांसलेटिंग दिस बुक इनटू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो इस किताब का अंग्रेजी में तर्जमा 2 घंटों से कर रही थी।
तो ये है इसका पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव बनाने का तरीका। अब नेगेटिव जब होगा, नेगेटिव में क्या होगा, कुछ भी नहीं होना, जस्ट नॉट आ जाना है, नॉट आ जाएगा, बाकी हर चीज़ वही रहेगी। और उर्दू में नहीं आ जाएगा, बस। जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समझाया था उसमें मैंने बताया था कि जब एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं तो हमने उसमें क्या करना होता है, हमेशा फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट यूज़ करना होता है। और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट वाले को ही बाहर निकालना होता है, बाकी वैसे ही रहता है। फर्स्ट वाले के बाद हम इसमें यूज़ कर देंगे दे आर नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, वो 1990 से इस मकान में नहीं रह रहे थे। अब जब इसको हम करेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ नॉट यूज़ कर देंगे, यहाँ नहीं यूज़ कर देंगे। शी हैड नॉट बीन ट्रांसलेटिंग दिस बुक इनटू इंग्लिश फॉर 2 hours। तो ये था हमारा पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में निकल आएगा फर्स्ट वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की सारे का सारा वही, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम, ये सारे का सारा वही आ जाना है। एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करें, हैड दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। कहता कि हैड सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है इन दिस हाउस, सिंस आ चुका है, टाइम आ चुका है। अब क्या वो 1990 से इस मकान में रह रहे थे? हैड दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। अगर कोई WH वाला वर्ड आ जाएगा, अगर इसकी जगह ये होता कि वो 1990 से इस मकान में क्यों रह रहे थे, तो फिर हैड से पहले वाई आ जाना, यानी कि WH वाला वर्ड उससे भी पहले आ जाएगा। हाँ, अगर कब आ जाए, वो कब से इस मकान में रह रहे थे, इसी अगर कब आ जाए तो है तो टाइम ही ना, तो फिर हमने क्या करना है, जब कब आ जाएगा तो सिंस को हमने स्टार्ट में लेना होगा। फिर सिंस यहाँ से रिमूव होने के बाद यहाँ आ जाएगा सिंस व्हेन, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, सिंस को स्टार्ट में लगाने के बाद हम लगा देंगे व्हेन, सिंस व्हेन हैड दे बीन लिविंग इन दिस हाउस, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये था इसका बनाने का तरीका। अगर साथ नॉट भी आ जाए तो बीन से पहले हम नॉट यूज़ कर देंगे, बस। बाकी सारे का सारा यही मेथड होगा। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।